अगले कुछ मिनटों में दिखाए जाने वाले दृश्यों को किसी भी प्रकार से नकल करने की कोशिश ना करें, अन्यथा आपकी जान को खतरा हो सकता है। अब तक का टफेस्ट मंकी रेस्क्यू था ये टिल द डेट। और सुबह का बज रहे हैं 10:07 और हम जा रहे हैं एक नए रेस्क्यू पे जो एक लंगूर का है। मायूस सा बैठा है वो पिछले 2-3 दिनों से, तो उसकी मायूसी को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। ये लंगूर का रेस्क्यू हमारे लिए शायद पहला नहीं था, लेकिन इस रेस्क्यू ने हमें कई सीख दी। भैरव की सूचना हमें जब मिली तो हमारे लिए एक आम सी बात थी कि एक लंगूर है जिसको हमें लाना है, लेकिन हम जिस तरीके से चीज़ों को लेकर चल रहे थे शायद वहाँ पे चीज़ें कुछ और ही घटित होने वाली थी। भैरव तक जब हम पहुँचे तो इसको किसी तरीके से हमने प्रयास किया कि हम कैचर से पकड़कर इसके पैरों में रस्सी बांध देंगे और उसके बाद हम इसको लेकर एम्बुलेंस में रख लेंगे। लेकिन लगातार वॉमिट करने की वजह से और लगातार इसकी बॉडी से एक हलचल होने की वजह से हम इसके हाथ बांध नहीं पा रहे थे। अब हाथ ना बांध पाने की वजह से इसके बॉडी में और मूवमेंट तो था ही, जिसके कारण हमें इसे पकड़ने में काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा था। अमूमन एक वानर को पकड़ने में इतना समय नहीं लगता है, लेकिन भैरव के साथ कुछ अलग था, तो हमने रिस्क लेने की सोची। एक ऐसा रिस्क जिसमें हम बैक स्टेप नहीं कर सकते थे, हम पीछे कदम नहीं उठा सकते थे। हमने भैरव को यूं ही उठा लिया और इस जगह से उठाने के बाद हमारे अंदर जो एक सिहरन सी पैदा हुई, यहाँ से लेकर हमें इसे एम्बुलेंस तक ले जाना है। लेकिन ये बीच का सफ़र बहुत ही लंबा रहा। किसी तरीके से हम इस बच्चे को अपनी एम्बुलेंस तक लेकर पहुँचे। सब कुछ सही जा रहा था, सब कुछ अच्छा था, पर अचानक से भैरव को जैसे ही सपोर्ट मिला उसने बैक फ्लिप मार दिया। भगवान का आशीर्वाद रहा, ईश्वर का ही एक सहारा रहा कि हमें किसी प्रकार की चोट नहीं आई और टीम सकुशल रही। फिर किसी तरीके से अन्य प्रयासों के बाद पाने में सफल हो पाए। इस बात का थोड़ा सा दुख था कि हमारी शर्ट पर थोड़ी सी खुरचन आई है, लेकिन इस बात की खुशी हमें ज़्यादा थी कि हम इस बीमार बड़े बच्चे को क्लिनिक तक पहुंचा पा रहे हैं। भैरव को क्लिनिक तक ले जाने में हमें शायद काफ़ी वक्त लगा, और क्लिनिक पर पहुंचते ही एनेस्थीसिया की डोज और फिर प्रॉपर इंस्पेक्शन के लिए इन्हें टेबल पर रखा गया। टेबल पे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन और शुरुआती जांच पे ये क्लियर हो गया था कि फूड पॉइजनिंग की वजह से इन्हें ज़्यादा समस्या हो रही है। तो इंजेक्शंस और ये सारी चीज़ों की बदौलत हम उस ईश्वर से दुआ करते रहे कि इस बच्चे को जल्द एक अच्छी सेहत का उपहार मिले। और फिर हम इसे लेकर चल दिए अपने धाम की ओर, धाम जहाँ पर बाकी घायल बच्चे रहते हैं। यहाँ धाम पर किसी भी तरीके से इसे कोई समस्या ना हो, तो हमारी ये कोशिश रहती थी कि हम इसको इसकी पसंद का खाना देने की प्रयास करते थे। उसमें गाजर होती थी, मूंगफली होती थी, तरबूज, आलू तो इतना फेवरेट, इतना मनपसंद कि दिन में आधा किलो से 750 ग्राम आलू खा जाता था। फिर क्लिनिक ले जाने में ज़रूर हमें कठिनाई होती थी, लेकिन अंदर से हिम्मत बांधे हुए हम बढ़ते जा रहे थे। भैरव को स्वस्थ होते हुए देखे जा रहे थे, और इसका रिजल्ट, इसका परिणाम, इसका प्रतिफल हमारे सामने था कि बच्चा शनय शनय स्वास्थ्य लाभ को प्राप्त कर रहा था। धीरे धीरे हमारी घनिष्ठता बढ़ रही थी, धीरे धीरे हमारा प्यार बढ़ रहा था, और इस बच्चे के अंदर शक्ति भी आ रही थी, और अब इसको किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं थी। फिर एक दिन ऐसा भी आया कि हमें भैरव को वापस वहीं ले जाकर छोड़ने का मन बनाना पड़ा जहाँ से हम इसे लेकर आए थे, इसके अपनों के बीच। मन में ज़रूर एक उदासी सी थी कि एक हम दोस्त को छोड़ कर आ रहे हैं, लेकिन खुशी शायद ज़्यादा थी कि उसके परिवेश में हम इसे छोड़कर आ रहे हैं जहाँ इसके अपने रहते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि हम यूं ही इन बच्चों की देखभाल कर सकें, अगर हम यूं ही इन घायल बच्चों को अपना सहारा दे सकें, तो आप सब ज़रूर हम सबका सहयोग करिएगा। आप सबके साथ सहयोग से ही धाम पर हो रही सारी गतिविधियों को हम चला पाते हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार।